तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें यूपी टेट और सी टेट को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। उस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सी टेट रिजल्ट 2022 को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो हम आपको बता दें 15 फरवरी तक दोस्तों सी टेट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। और आपको बता दें यूपी टेट का दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो 25 फरवरी को जारी होगा। तो आपको दोस्तों ये अंदाजा लग चुका होगा कि भैया जो सी टेट का पेपर हुआ सोचिए कितने लंबे समय तक चला और उसका रिजल्ट 15 फरवरी को ही जारी किया जाएगा। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट में दोस्तों टोटल 98 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट के उत्तर माला पर 98 आपत्तियां दर्ज की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों में दोस्तों जोड़ जाड़ कर आपत्तियां हैं, मतलब ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टेट में 54 जो आपत्तियां वो प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 44 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कितने नंबर दोस्तों कॉमन मिल सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम आपको एक बात यहाँ बताना चाहेंगे, अगर 54 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है तो यहाँ पर दोस्तों 54 अलग अलग प्रश्न हैं। और देखिए सभी बच्चों ने कोई ना कोई प्रूफ के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही आपत्ति डाली होगी। क्योंकि अगर आपत्ति गलत होगी तो सिंपल सी बात है आपका 500 रुपए डूब जाएगा। वो दोस्तों किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं किया जाएगा। आपका पैसा वापस तभी किया जाएगा जब आपकी आपत्ति सही मानी जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी आपत्ति गलत पाई जाती है तो भैया आपका एक भी रुपए वापस नहीं किया जाएगा। और कुछ और बड़ी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारा डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कब तक घोषित होगा, पूरी अपडेट को देखेंगे। फेल छात्रों के लिए दोस्तों क्या खबर है। और देखिए दोस्तों, फेल छात्रों के मन में एक ही सवाल इस समय सभी बच्चों के मन में है कि नई शिक्षक भर्ती या सुपर टेट का पेपर कब तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका मिले तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी डेट शीट 9 से लेकर 18 फरवरी तक आने वाली थी उसको दोस्तों फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब हमारा डीएलएड का जो बैक पेपर की परीक्षा थी 9 से लेकर 18 फरवरी तक नहीं होगी। अब ये पेपर चुनाव के बाद ही कराया जाएगा। तो ये मान सकते हैं कि दोस्तों ये पेपर हमारा 10 मार्च के बाद कराया जा सकता है। देखिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि 10 मार्च जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाए उसके तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर डीएलएड परीक्षा की डेट शीट को घोषित किया जा सकता है। एक बात और आपको यहाँ पर समझना है, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट में कि आपको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। तो दोस्तों देखिए पूरा मामला क्या है ना कि अगर अभी 9 से लेकर 18 फरवरी तक आपका पेपर होना होता तो यहाँ तो दोस्तों प्रमोट के कोई आसार नहीं थे। बाकी अगर अब कोरोना मामले की बात करें तो 24 घंटे में 1,64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 991 लोग की जान भी गई है, ठीक है। ये दोस्तों एक बड़ी बात है। एक और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। अभी दोस्तों हमारे योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है कि वर्ष 2017 के बाद यूपी के इतिहास में प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे कम हुई, फर्क साफ है। तो दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि 2017 से पहले जो बेरोजगारी की दर थी वो 17.6% थी। 2017 के बाद अब देख सकते हैं कि बेरोजगारी दर यूपी के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर 3%। सोच ईमानदार, काम दमदार। दोस्त ये भैया योगी जी का ट्वीट है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी कितने लोगों को नौकरी मिली है ये बात दोस्तों आप लोग बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। सीटेट रिजल्ट को लेकर दोस्तों क्या अपडेट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 की आंसर की को जारी कर दिया गया है। हम उम्मीदवार परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बता दें सीबीएसई सीटेट 2021 परीक्षा परिणाम 15 फरवरी 2022 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जा सकता है। हमने दोस्तों सीटेट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया जहाँ से आप आंसर की और रिजल्ट दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। और यूपी टेट के लिए भी दोस्तों हमने लिंक आपके लिए दे दिया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया 54 प्रश्नों पर प्राथमिक में और 44 प्रश्नों पर उच्च प्राथमिक स्तर में आपत्ति दर्ज की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि 10 से 12 नंबर बढ़ने के पूरे आसार हैं। लेकिन दोस्तों 10 से 12 नंबर से प्राथमिक या उच्च प्राथमिक नहीं, दोनों में मिलाकर बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 10 से 12 नंबर बढ़ने से आप ये मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो लाखों बच्चों को इसका फायदा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 1 या 2 नंबर से ही, जिन बच्चों का नंबर कम पड़ रहा है, अगर 1-2 नंबर भी बढ़ जाएगा तो वो बच्चे परीक्षा पास कर ले जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों को दोस्तों अलग अलग नंबर आ रहे हैं। किसी बच्चे का नंबर बेहद कम है, किसी का बहुत ही ज्यादा। लेकिन आपको बता दें 70 से लेकर 281 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या कुछ नहीं तो दोस्तों कम से कम 5 लाख के करीब हो सकती है। जी हाँ दोस्त, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं। और देखिए जनरल कैटेगरी की भी दोस्तों अलग कट ऑफ है। एक बात जरा यहाँ पर हम क्लियर करें,
देखिए दोस्तों, यूपी टेट या सीटेट में पासिंग मार्क को लेकर सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं वो आते हैं जनरल कैटेगरी में। जनरल में 90 नंबर। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि जनरल में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बन रहा है, तो वहां पर भी दोस्तों पास होने के लिए आपको 82 नंबर नहीं, ठीक है 82 आपको नहीं चाहिए, आपको पास होने के लिए 90 नंबर ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो इसको हमने सोचा कि दूर कर दिया जाए ताकि आप लोग टेंशन ना ले कि यार क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाकी अन्य कट ऑफ तो आप भली बात ही जानते होंगे। जैसे ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, पासिंग मार्क या एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पर पास होने के लिए 82 नंबर ही चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। काफी बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब दोस्तों डीएलएड को लेकर क्या हो रहा है, जैसा कि दोस्तों आपको पता था हमारा जो अभी पेपर होता है बैक पेपर में द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कराया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर फिलहाल परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है चुनाव के चलते। अब देखिए आपके एक मन में सवाल होगा कि ये पेपर कब होगा और क्या इसके बाद जब पेपर की डेट शीट आएगी तो वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का नाम हो सकता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर बच्चे कंफ्यूजन में इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2021 बैच के भी छात्र आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी परीक्षा हो। अब एक और सवाल होगा नए बच्चों के मन में, क्या हमें प्रमोट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रमोट होता है ना वो कोरोना के आधार पर होता है। अगर केसेस बहुत ही ज्यादा है, पेपर कराना संभव नहीं है, तब आपको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि पेपर कराना संभव है तो गाइस आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। फिर आपको उसके लिए अच्छी खासी तैयारी करके पेपर में जाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए फिर आपका नुकसान हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी प्रमोट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, ना तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट को लेकर कोई अपडेट है, ना तो थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, लगातार हमारी दोस्तों मांग जारी है कि जितने बच्चे कम से कम पास है उतने ही बच्चों को ये प्रमोट कर देते तो कम से कम ये होता है कि वो बच्चे नई भर्ती की तैयारी में लग सकते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि दोस्तों सभी बच्चों को, जितने बच्चे फेल हुए, जितने बच्चों की बैक लगी है, सभी बच्चों को दोस्तों अभी क्या होगा कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। जब थर्ड आपका क्लियर होगा, एक या दो विषय में आपकी बैक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फिर फोर्थ का पेपर दे सकेंगे। लेकिन ये दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अब आप लोग ऐसी तैयारी करिएगा कि किसी भी कीमत पर बैक ना लगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका मिले तो बैक से बच के रहना है। क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर आपकी बैक लगी होगी तो कितना लेट से आपका दोस्तों पेपर हो रहा है। देखिए जितना ज्यादा लेट लतीफी होती है उतने ही दोस्तों ज्यादा उम्मीद होती है कि आप नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों नई भर्ती का नोटिफिकेशन जितना देरी से आएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपको दोस्तों बता दें कि 10 मार्च को नई सरकार बन सकती है और उसके बाद देखिए जो आगे का प्रोसेस होगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी नई सरकार बनेगी तो आते ही ऐसा नहीं होगा कि तुरंत वैकेंसी आ जाए, समय लग सकता है और 1 साल तक का समय भी लग सकता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, देखिए जब कोई नई सरकार बनेगी तो सबसे पहले दोस्तों वो नए शिक्षक भर्ती के लिए कोई ना कोई कमेटी का गठन करेंगे, जहां से दोस्तों रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि किस स्कूल में कितने पद खाली है। तो दोस्तों ओवरऑल लेखा जोखा इनका तैयार किया जाएगा और उम्मीद है कि दोस्तों 97,000 पदों पर हमारी वैकेंसी आ सकती है। अगर आप ये सोचिए 97,000 पदों पर वैकेंसी आती है तो उससे पहले ये मान के चलिए दोस्तों कि उससे पहले हमारा एक टेट का पेपर जरूर होगा। अभी दोस्तों सीटेट का पेपर जुलाई में हो सकता है, उसके बाद यूपी टेट का दोस्तों पेपर हो सकता है दिसंबर तक करा लिया जाए 2022 का। तो एक टेट का पेपर दोस्तों पूरी तरह से उम्मीद है कि संभव है, क्योंकि नई वैकेंसी दोस्तों अगर आना होता है ना, अब तक नई वैकेंसी आ चुकी होती। फिलहाल वैकेंसी नहीं आई तो फिलहाल थोड़ा सा हमें सब्र करना है, इंतजार करना है। जो भी अपडेट है कि अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।